लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से सपा को मिली जीत के बाद धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को याद करके भावुक हो गए। जीत के बाद धर्मेंद्र यादव यहां भाजपा की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। सुनिए एक बार। समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास था। सदैव नेताजी के कार्यकाल में 2004 के चुनाव में उस कार्यकाल के समय जो परिणाम आए थे उस परिणाम को दोहराया है। मैंने कल अपने कार्यालय के कार्यकर्ताओं के बीच एक बात कही थी, आज अगर सदैव नेताजी होते तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसन्न होता तो आज सदैव नेताजी होते, क्योंकि उनका सपना रहा है पार्टी का विस्तार हो। उनका सपना रहा है कि समाजवादी पार्टी कभी बुजुर्ग ना हो, हमारी पार्टी हमेशा नौजवान रहे। तो आज जो जनता ने परिणाम दिया है ये नेताजी के सपने को पूरा किया है। आरडी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बार फिर हमारी समाजवादी पार्टी वहीं पर पहुंच गई है जो सदैव नेताजी के समय टॉप पर थी। उसी तरह की पार्टी आज हमारी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इंडिया गठबंधन के हमारे बड़े लोग हैं, उन पर फैसला लेंगे। हम चूँकि आजमगढ़ के लोगों ने बहुत विपरीत चुनौतियों में बहुत कष्ट और संघर्ष करने के बाद हम दोनों भाइयों को जिता के भेजा है। ऐसा मैंने मीडिया के साथियों, मैंने छठा चुनाव लड़ा है। बाबूजी मुझे लग रहा है 10 से ज़्यादा लड़ चुके होंगे। आरडी दुर्गा जी इतने चुनाव लड़े जीते, आरडी आलमबदी साहब और सभी बड़े नेता लोग जो 10-10, 15-15 चुनाव खुद लड़े हैं, लड़ाए हैं पार्टी को। कभी मैंने नहीं देखा था काउंटिंग एजेंट के पास अलॉट होने के बाद, इशू होने के बाद उन काउंटिंग एजेंट को पुलिस के लोग धमकाएं और नोटिस दें। ये आजमगढ़ में हुआ है। परसों रात हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस के लोगों ने धमकाया है, फ़ोन करके नोटिसें भेजी हैं, घरों में दबिश मारी है। सोचो किस चुनौतीपूर्ण माहौल में कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। कुछ साथियों को हमारे बंद भी किया। कुछ हमारे साथी जो समझ गए कि हो सकता हो तो घर छोड़ के सोए। अब जो मुकदमे होंगे सब हम लोग न्यायालय में निपटेंगे और न्यायालय हमको न्याय देगा। ये गूंगे बहरे लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं है, लेकिन न्यायालय हम लोगों को न्याय देगा। देखिए, अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम एक चीज़ की हम लोगों को चिंता थी और मुझे खुशी है, फ़ख्र है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने दलित भाइयों का, जो देश के सामने चुनौती थी संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। उस चुनौती में उन्होंने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी के साथ दिया है। मैं इस मौके पर अपने दलित भाइयों का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूं। अपने पिछड़े वर्ग के लोगों का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूं। पीडीए के साथियों का, जिनके सहयोग के बिना इतना ऐतिहासिक परिणाम आ पाना संभव ही नहीं था। माइनॉरिटी के लोगों का, कोई लोगों ने तिकड़म कुछ भी की हो, किसी ने कुछ तिकड़म की हो, कहीं कहीं उम्मीदवारी की तिकड़म की, कहीं और स्थानीय तिकड़में हुई, कई जिलों में टिकटें भी बदली गई। लेकिन हमारे माइनॉरिटी के लोगों ने, हमारे पिछड़े लोगों ने, हमारे दलित भाइयों ने, हमारे प्रगतिशील जितने अगड़े भाई भी थे जो लोकतंत्र को चाहते थे, जो संविधान को चाहते थे, उन सब ने भरपूर सहयोग किया है। और इसीलिए आप परिणाम जब देखोगे तो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो बड़े मार्जिन से जीते। हमारे आधे से ज़्यादा उम्मीदवार